बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके चैप्टर 9 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की तरह इसी चैप्टर के भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स में आपको चैप्टर कवर करवा दिया था, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे कॉलेजेस में जो है वो आगे है सिलेबस, आप अभी थोड़ा पीछे हैं, तो जल्दी से लेक्चर जो है वो कवर करवा दें ताकि हम जो है आपके यानी सिलेबस के साथ बिल्कुल हों, क्योंकि आपकी जो कवर करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो इसीलिए मैंने जो है इस चैप्टर के भी सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स बनाए थे। अब जो है एक्सरसाइज का लेक्चर है, इसमें ही मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि बोर्ड के पंजाब बोर्ड के यानी कितने ज़्यादा बोर्ड होते हैं ना, लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, साहिवाल, फैसलाबाद, काफ़ी ज़्यादा, रावलपिंडी, जितने भी हैं उनके जितने भी बोर्ड के होते हैं पेपर, मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आए होते हैं बोर्ड के, वो शेयर करूंगी शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका पाकिस्तान में सबसे पहले मोटरवे मुकम्मल हुई। ये जो है मैंने आपके साथ लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में डिस्कस की थी बात, कि आपका सबसे पहले जो मोटरवे मुकम्मल हुई ये कब हुई थी, यानी कौन सी थी और लंबाई उसकी कितनी थी। ये यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, मैंने एज MCQs आपको लेक्चर्स में ही मार्क करवा दी थी। अब वही बात यहाँ पे उन्होंने पूछी है कि पाकिस्तान में सबसे पहले मोटरवे मुकम्मल कब हुई, कौन सी थी, यानी लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान जो मोटरवे है ना वो सबसे पहले मुकम्मल हुई थी। नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान की कुल आबादी में अफरादी कुव्वत है। अफरादी कुव्वत किसे कहते हैं? लेबर फोर्स, जो कि मैंने आपको लेक्चर्स में कवर करवाई हुई है, जो कि काम करने की सलाहियत रखते हो 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो होते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा बूढ़े और ज़ईफ़ वगैरह ना हो, वो आते हैं लेबर फोर्स में, अफरादी कुव्वत में। तो कुल आबादी में अफरादी कुव्वत है 2.4%। ठीक है, सो ये आपका है MCQs राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह है, सो 1.89, यानी टोटल तो पीछे जो आपका लेक्चर्स है ना उसमें 2% बताई हुई है, लेकिन जिस तरह यानी 2% आबादी की सालाना शरह है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लेक्चर्स में, अब लेक्चर 1 में था, ये लेक्चर 2 में, ये मुझे याद नहीं है बट हमने पढ़ा था। सो इसलिए जो है ना ये देखें 1.89 है। हम क्या करते हैं, अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो ना पॉइंट के आगे, तो उस नंबर को जो है ना, अगला नंबर जो होता है ना उसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 1.89 है, इसका मतलब तकरीबन 2% है। ठीक है, सो पाकिस्तान में आबादी की यहाँ पे पूछा नहीं हुआ या लिखा नहीं हुआ कि सालाना शरह कितनी है, बट आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में आबादी की सालाना जो इजाफे की शरह है वो आती है 2%। 2% ना हो ऑप्शन में तो आपने 1.89 लगाना है। ठीक है, हम ये भी लगा सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा 2% के करीब नहीं है, ये ज़्यादा जो है करीब है। ठीक है, सो हम इसको जो है अपना राइट आंसर जो है ना मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान में बेरोज़गार लोगों की तादाद कुल आबादी का तकरीबन कितना है, सो 6% है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आए तो आ जाते हैं ज़राए आमदरफ्त के बेहतर होने से इजाफा होता है कि कहाँ पे, अंदरूनी बैरूनी तजारत में, यानी अगर जो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतें हैं, डिलीवरी की जो सहूलतें होती हैं चीज़ों की, जैसे डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं ना, तो अगर ट्रांसपोर्ट का जो है हमारा निज़ाम जो बेहतर होगा तो उससे क्या होगा, अंदरूनी बैरूनी यानी मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जो है ना तजारत में आसानी होगी, ज़्यादा जो है ना ये तजारत होगी, ट्रेड ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में कितने ड्राई पोर्ट्स हैं, यानी कितनी खुश्क गोदियाँ हैं, ये भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पूछ सकते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना कि ड्राई पोर्ट्स और खुश्क गोदियाँ क्या हैं, ये दोनों एक ही वर्ड है। सो 8 है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। हर लेक्चर की तरह जिस तरह मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करती हूँ कि आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स जो हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं और एज अ MCQs पेपर में पूछ लेते हैं। सो फर्स्ट आपका MCQs है, पाकिस्तान में सफ़र करने वाले कितने फ़ीसद लोग जो है सड़कों के ज़रिए सफ़र करते हैं, लाइक बसेस हो गई, गाड़ियाँ हो गई, सारा कुछ। सो यानी जो सड़कों के ज़रिए लोग जो सफ़र करते हैं वो 92% है। ठीक है, 92% जो है ना लोग सड़कों के ज़रिए सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में सड़कों की लंबाई कितनी है, ये भी मैंने आपको मार्क करवाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। सो ये आपने याद कर लेना है, 259,463 किलोमीटर। और पाकिस्तान की ये दरमियान में कोमा है, ठीक है, डॉट नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवे है कौन सी? लाहौर और इस्लामाबाद की, जिस तरह आपके फर्स्ट MCQs था। पाकिस्तान की कुल आबादी 195.4 मिलियन है। किसी मजदूर का एक पेशा छोड़ के दूसरे पेशे में जो है ना पेशा इख्तियार कर लेना, उसकी तरफ चले जाना। सो ये क्या है, पेशा वराना हरकत पजीरी है। लाइक कोई अगर मजदूर है
उसे अच्छी जॉब मिलती है तो लाइक वो क्लर्क बन जाता है। तो यानी एक पेशा छोड़ के, एक प्रोफेशन छोड़ के अगर दूसरा चूज़ कर लिया है तो इसे हम क्या कहेंगे, पेशा वराना हरकत पजीरी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर को तरक्की देने के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा एटीएम, ये मैंने आपको मुखफ़फ़ बताया था लेक्चर में। अब जिस स्टूडेंट्स को पता है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं कि एटीएम का मतलब यानी इसका मुखफ़फ़ क्या है, इसका स्टैंड क्या है, ए से क्या बनता है, टी से क्या बनता है, एम से क्या बनता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। सो जिन स्टूडेंट्स को याद होगा ये मुझे लाजमी जो है ना बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे बताया, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए आप जो है लाजमी शेयर करिएगा। डैश के जरिए बैंक का अकाउंट होल्डर मुल्क के किसी हिस्से से किसी वक्त भी रकम निकलवा सकता है। सो ये है आपका एटीएम। ये एटीएम जो है वैसे आपने मे बी के अभी तक कमेंट कर दिया हो, सो मैं बता देती हूँ। ए से ऑटोमेटेड, टी से टेलर और एन से मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका स्टैंड है, मुखफ़फ़ है, जस्ट एज अ नॉलेज मैंने लेक्चर्स में बताया था आपको। पेपर के लिए नहीं है लेकिन वैसे मैंने बताया था। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह कितनी है, यानी बेरोज़गारी, बारोज़गार, नीम बेरोज़गारी, ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं। सो होप सो कि अभी तक आपको याद हो गई होंगी। देखिए पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह कितनी है, 6% है। आबादी की में शरह इजाफे की शरह कितनी है, 2% है सालाना। उसके बाद आता है पाकिस्तान की कुल आबादी में अफरादी कुव्वत 32.30% है। पाकिस्तान की जितनी वजारतों को ऑनलाइन किया गया है वो 34 हैं। इंटरनेट यानी ईमेल, अब ईमेल है ना वर्ड, तो ई का यहाँ पे क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। वैसे जस्ट एज अ नॉलेज बता रही हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई से ई का यहाँ पे ये स्टैंड है, ठीक है। मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद जो है ये अब मोटरवे है एक। बैंकों से रकम निकलवाना यानी ये एटीएम में आता है। उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज के वैसे सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो खुशगवार से क्या मुराद है, बेरोज़गारी की तारीफ, ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपने सारे ही तकरीबन 7 ही तो हैं, आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के याद करने हैं। अब देखें ज़राए मवासलात की अहमियत, ये आपका पेज नंबर 156 पे है। ये मैंने सारे आपको बताए हुए कि किस तरह से आपने कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन करना है। पाकिस्तानी रेलवे के 3 अहम मसाइल, और आपने क्या करना है, रेलवे का वो जो मैंने आपको बताया था ना, एक मैं आपको निकाल के बताती हूँ 159 पे। ये देखें पेज नंबर है आपका 159। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट आपने रीड आउट करना है, 2-3 लाइन जस्ट आपको याद रह जाए। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके पेपर में आने हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है करप्शन। करप्शन के आगे आपने 2 से 3 लाइन्स लिख देनी है कि टिकटों की ब्लैकमेलिंग होती है, इसीलिए जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया, टिकट रिजर्वेशन का निज़ाम जो है कंप्यूटराइज हो गया, यानी किस तरह से हमने रिजर्व करवानी है, बुक करवानी है अपनी सीट रेलवे स्टेशन में, रेलवे में। सो वो सारा कुछ गैर मुनाफा बख्श रूट हैं यानी रास्ते हैं, और दीगर वजूहात, ये आपने क्या करना है, ये 3 हैं, इनको कर लेना है। उसके बाद आए हम अगले क्वेश्चन पे, तो जी अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशगवारियों से क्या मुराद है। पेज नंबर 160 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर 3 निकात लिखे हैं, ये पेज नंबर 161 है। मोटरवे के 3 फ़वाइद, आपने पॉइंट्स बना के जितने निकात वगैरह हैं, पॉइंट्स वगैरह हैं, इनको पॉइंट्स बना के फिर लिखना है, ठीक है। ये फ़वाइद हो गए, निकात हो गए। सो ये आता है आपका पेज नंबर 161। मोटरवे के 3 फ़वाइद यानी फ़ायदे लिखें। सो पेज नंबर 163 है। अफरादी कुव्वत से क्या मुराद है, पेज नंबर 168। बेरोज़गारी से क्या मुराद है, पेज नंबर 170, ठीक है। बेरोज़गारी, बारोज़गार और इसके अलावा नीम बेरोज़गारी थी, ये आपने याद करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मख्फी बेरोज़गारी, ये भी आ जाता है पेपर में, लेकिन आपको स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होगी, तो ये तो है नहीं है पेपर में, कैसे आएगा। सो ये मैं आपके साथ डेफिनेशन शेयर कर देती हूँ। सो इसको आपने ये भी प्रिपेयर कर लेनी है, पेपर में बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं ये, ओके। सो मख्फी बेरोज़गारी से मुराद ऐसा शख्स जो बज़ाहिर यानी देखने में तो काम करता नज़र आए, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में कुल पैदावार में कोई फ़र्क ना पड़े। मसलन पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में तकरीबन 25% जो मख्फी बेरोज़गारी है, यानी हमें ज़ाहिरी तो लगे कि ये बंदा काम कर रहा है, लेकिन अगर वो ना भी हो तो कुल पैदावार में वो जो चीज़ें जो बन रही हैं ना, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। सो ये क्या है, मख्फी बेरोज़गारी यानी छुपी हुई बेरोज़गारी, ठीक है। उसके अलावा हम जो नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर ये मैं आपके साथ आंसर शेयर कर देती हूँ, ऊपर वाला भी, ओके। ये आपके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस।
पाकिस्तानी मोटरवेज के 4 मकासद, ये साथ साथ क्वेश्चन नोट करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से बने हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे तरीके से करिएगा। मैं थोड़ा क्रॉप कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ना इजीली नज़र आ जाए। अदरवाइज़ वीडियो की क्वालिटी ना ठीक हो तो वीडियो पे आप क्लिक करेंगे ना तो एक साइड पे इसी वीडियो का जो है सेटिंग ऊपर का निशान आ रहा होगा सेटिंग का, तो उस पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी जो है ना आप 480p पे करेंगे तो ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तानी मोटरवेज के 4 मकासद पेज नंबर 163 है। मेहनत की हरकत पजीरी पेज नंबर 165। ज़राए मवासलात की अहमियत पर 4 सतूर यानी 4 लाइन्स लिखें पेज नंबर 156 है। खुशगोदी से क्या मुराद है, ऐसी 2 खुशगोदियों के नाम, ये भी वहाँ पे लिखे हुए हैं पेज नंबर 160 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर 4 लाइन्स लिखनी है पेज नंबर 161। नीम बेरोज़गारी पेज नंबर 170। मेहनत की हरकत पजीरी, ये दोबारा रिपीट हो गया, पेज नंबर 165 है। मख्फी बेरोज़गारी जो कि मैंने आपके साथ ऊपर डेफिनेशन शेयर किया पेज नंबर 174 पे, ये वाली ये वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेहनत की पेशा वराना हरकत पजीरी पेज नंबर 165 है। ज़राए नकल हमल के 4 फ़वाइद पेज नंबर 156 है। जगराफियाई हरकत पजीरी की तारीफ पेज नंबर 165। और इंसानी वसाइल की तरक्की या अफरादी कुव्वत की तरक्की क्या होती है, सो ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आए तो पाकिस्तान की आबादी की शरह अफजाइश, ये आपने 170 पे है इसका आंसर, अदरवाइज डू इट बाय योरसेल्फ, खुद कर लीजिएगा इसका आंसर। और मौसर आबादी कहाँ पे गया, मौसर आबादी और फ़ीकस आमदनी के हवाले से बयान करें। कामिल रोज़गार की तारीफ पेज नंबर 170। उसकी हरकत पजीरी पेज नंबर 166 है। पाकिस्तान रेलवे के 4 मसाइल 159 है। करप्शन, गैर ज़रूरी भर्तियाँ, ये 4 पॉइंट्स हैं। इस तरह से भी आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यही प्रेफर करूँगी कि आपने एक्सरसाइज के चारों ही लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बट आप चारों ही करिएगा, ठीक है। ये पेज नंबर आगे लिखे हुए हैं, मेंशन है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।